जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से प्रसिद्ध वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि होती है। इस दिन दिए गए दान का जप तप हवन स्वाध्याय भगवत भक्ति जप करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास तो पूरा महीना ही कहलाता है। नदी में स्नान करना यह सब बहुत पुण्यकारी होता है। इन सब के साथ ही आखा तीज या अक्षय तृतीया का महत्व ब्रज में बहुत अधिक होता है। इस दिन से यहाँ पर गर्मियों की लड्डू गोपाल जी की बाकी बिहारी जी की सेवा चालू हो जाती है। उनके शीतलता प्रदान करने के लिए क्या क्या जतन किए जाते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। अक्षय तृतीया का महत्व ब्रज के लिए बहुत अधिक है। ब्रज के अधिकांश मंदिरों में प्रभु को गर्मी से राहत और शीतलता के लिए उनकी सेवा प्रणाली में तरह तरह के जतन किए जाते हैं। आखा तीज से प्रभु की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है जो पूरे 21 दिनों तक चलती है। उनके पूरे श्री अंग पर चंदन लगाया जाता है। चंदन से पूरा श्रृंगार किया जाता है। ब्रज में केवल चंदन यात्रा ही नहीं होती बल्कि वृंदावन की प्राचीन सप्त देवालयों में इसी दिन से फूल बंगला भी बनना शुरू हो जाता है। इस दिन से ब्रज के मंदिरों में ठाकुर को सत्तू का भोग खरबूजे आमरस ककड़ी पना आदि का भोग लगना शुरू हो जाता है तथा इसी दिन से ठाकुर जी की पंखा सेवा भी शुरू हो जाती है। चूँकि मंदिरों में इस दिन ठाकुर के सर्वांग में चंदन का लेप लगाया जाता है, इसलिए ब्रज के अधिकांश मंदिरों में अक्षय तृतीया के 2-3 सप्ताह पहले से ही चंदन का लेप तैयार होना शुरू हो जाता है। मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर मल्लपुरा में चंदन सेवा के साथ ही वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के 24 अवतारों के दर्शन होते हैं। तो वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में इस दिन ठाकुर के चरण दर्शन वर्ष में केवल एक बार होते हैं। उनके चरणों में चंदन घिसकर उसका गोला बनाकर बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बिहारी जी को रजत पायल धारण कराकर उनके श्री चरणों में सृष्टि का प्रतीक चंदन का गोला रखा जाता है। बाल स्वरूप में सेवा होने के कारण ठाकुर को गर्मी से बचाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन में कपूर केसर मिलाकर और फिर ठाकुर का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। चंदन के पैजामा अंगरखी पगड़ी पटका बनाकर अद्भुत रूप से श्रृंगार करते हैं। लाला को नज़र ना लगने से बचाने के लिए इस दिन झांकी दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया से शरद पूर्णिमा तक ठाकुर जी जगमोहन में विराजते हैं और पद गायन होता है। सतुआ के लड्डू और शीतल फलों का भोग लगता है। राधा दामोदर मंदिर में विदेशी भक्त भी अक्षय तृतीया के लिए चंदन घिसकर पुण्य कमाते हैं। इस मंदिर में चंदन सेवा करने से जन्म जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी के शरीर पर चंदन लेपन के बाद रायबेल के सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार कर सत्तू ऋतुफल ककड़ी खरबूजा शरबत किशमिश मनुक्के आदि से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। मशहूर गोपीनाथ मंदिर में इस दिन से चमर आरती की शुरुआत होती है तथा रथ यात्रा तक शालिग्राम जी का जलधारा में विराजमान कराया जाता है। मथुरा के मशहूर द्वारकाधीश मंदिर में तो इस दिन से एक प्रकार से ठाकुर जी की गर्मी की सेवा प्रारंभ हो जाती है। मंदिर में फुहारे पंखे यमुना नौका लीला कुंजा यानी ठाकुर को सुराही में पानी देना शुरू हो जाता है तथा रायबेल के फूल से फूल बंगला भी सजता है। राधा रमन मंदिर में राजभोग आरती बत्ती से ना होकर फूलों से होती है। यह क्रम शरद ऋतु में शरद उत्सव तक चलता है और रहता है कि भीषण गर्मी से कोई परेशान है, इंसान अपने तरीके से इस गर्मी से बचाव पा रहा है, वहीं भगवान के लिए भी गर्मी से बचाव के इंतजाम भक्त द्वारा कराए जाते हैं। ब्रज के मंदिरों में श्रद्धालु अपने आराध्य को ठंडक का एहसास दिलाने के लिए फूल बंगला लगवाते हैं। देशी विदेशी फूलों की महक और मनमोहक छटा के बीच विराजमान ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं और यहाँ स्थित निकुंज में वनों में अपनी नित्य लीलाओं के दर्शन देते हैं।
यहाँ के मंदिरों में बनने वाले फूल बंगलों को कुंज निकुंज का ही स्वरूप माना जाता है। ऋतुओं के विशेष फूलों से बनाई गई इन निकुंजों में प्रभु विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ के बांके बिहारी जी के मंदिर में चैत्र शुक्ल एकादशी से फूल बंगलों का आयोजन प्रारंभ हो जाता है और श्रावण मास में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या तक पूरे 108 दिनों तक चलता है। बिहारी जी के प्रागट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी महाराज अपने आराध्य को लाड़ लड़ाने एवं रिझाने के लिए उनका तरह तरह से फूलों से श्रृंगार करते थे, पत्तियों से श्रृंगार करते थे। वही प्राचीन परंपरा आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है, परंतु आजकल स्वरूप थोड़ा बदल गया है। भक्त अपनी के भी फूल बंगला सजाते हैं, जिसकी बुकिंग 1 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही अद्भुत लगते हैं फूल बंगलों के दर्शन, बहुत ही सुंदर रूप से सजाया जाता है। बिहारी जी को नयनाभिराम दृश्य होता है। यह दर्शन पर पाकर भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। हम अपने घरों में भी लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से कर सकते हैं, युगल सरकार की सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हम करें, पूरे श्रृंग पर चंदन लगाएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें। ज़्यादा गर्मी है तो लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, उन्हें सिर्फ नैपी पहनाकर भी बिठाया जा सकता है। उनकी जल सेवा भी, यदि आपके पास छोटी मटकी जो मिट्टी की आती है या छोटी सुराही अगर वो हो तो उसमें उनके लिए ठंडा पानी भरकर रखिए। उन्हें ठंडे फलों का भोग लगाइए, ठंडी ठंडी चीज़ों का शरबत, आमरस, पन्ना, शिकंजी, श्रीखंड आदि ऐसी ठंडी चीज़ें जो हम अपने खाने में लेते हैं। जैसे ऋतुचर्या के हिसाब से हमारे भोजन में परिवर्तन होता है, सेम वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के खाने का भी ध्यान रखना होता है। यदि आपके मंदिर में पंखा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने ड्राइंग रूम में या अपने बच्चों के रूम में ऐसी जगह रखिए, विराजिए उन्हें जहाँ पर ठंडक हो, ताकि उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। लड्डू गोपाल जी का शयन भी आप वहीं पर करवा सकते हैं, क्योंकि यह सब सुविधा हमें अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी से निजात दिलाने के लिए करनी होती है। तो यह सब सेवा हमें देनी चाहिए, क्योंकि पंखा सेवा भी ठाकुर सेवा का एक अंग है। फूल बंगला भी आप छोटा सा अपने मंदिर में, अपने घर पर सजा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, ताकि उन्हें भी ठंडक मिले। आप नौकायान करा सकते हैं, कभी कभी गर्मी में उनके लिए छोटा सा फव्वारा लगाकर उन्हें आप रख सकते हैं उसके नीचे, ताकि उन्हें भी शीतलता का एहसास हो। ये सब सेवाएं हम अपने प्रभु के लिए करते हैं ताकि प्रभु को शीतलता मिले। तो उम्मीद करती हूँ यह चंदन यात्रा का और ब्रज में आखातीज का महत्व और लड्डू गोपाल की चंदन सेवा के बारे में मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।